हाँ तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कैसे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसकी इनबिल्ट सिक्योरिटी सर्विसेज क्या विंडोज़ प्रोवाइड करता है और हम कैसे किसी भी फॉर्म इंडस्ट्री और उसमें जो भी विंडोज़ ओएस बेस्ड पीसी है उसमें हम ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें कहाँ पे जाना है, हमको रन में जाके यहाँ पे लिखना है seccol.msc और इस पे जाके ओके करो और आपको ये दिखेगा लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी। इसमें हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट पॉलिसीज में। अकाउंट पॉलिसीज के अंदर आता है पासवर्ड पॉलिसी। ये हम पासवर्ड की पॉलिसी यहाँ पे सेट करेंगे। ये एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री है। इसमें क्या होता है कि यूजर ने पहले पासवर्ड जो यूज किया होता है वो सिस्टम में रिमेम्बर रखेंगे और जब यूजर नया पासवर्ड डालने की कोशिश करेगा और प्रीवियस 4 पासवर्ड में से वो पासवर्ड मैच होता होगा तो ये एरर फेंकेगा कि नहीं भाई, आप नया पासवर्ड सेट करो। तो यहाँ पे हम प्रीवियस 4 तक रखना चाहते हैं, इसलिए ओके करेंगे यहाँ पे 4 करके। पासवर्ड एक्सपायरी की डेट हम कर देते हैं 28 डेट के बाद ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा यूजर का। और उसके बाद मिनिमम पासवर्ड की लेंथ, जो पासवर्ड की लेंथ है वो हम 8 कैरेक्टर कर देते हैं। 8 कैरेक्टर का मिनिमम उसका पासवर्ड लेंथ करना पड़ेगा उसको। कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट को भी हम इनेबल कर देते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक अपर केस में होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक भी होना चाहिए। ये सारी फॉर्मेट के अनुसार पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद हम इसको इनेबल कर देते हैं, इनेबल करके ओके और हम इंक्रिप्शन को भी इनेबल करते हैं। तो ये एक बेसिक पासवर्ड सिक्योरिटी पॉलिसी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। आगे हम देखते हैं अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी में हम क्या सेट कर सकते हैं। अब हम अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी को सेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड है उस पर डबल क्लिक करना रहेगा और इसमें हम करेंगे 3। तो ये 3 टाइम यूजर इनवैलिड पासवर्ड डालेगा तब तक ये अकाउंट लॉक नहीं होगा। मीन्स 3 टाइम अकाउंट का पासवर्ड यूजर ने गलत डाल दिया तो उसके बाद ये अकाउंट लॉक हो जाएगा और लॉक होने के बाद हम यहाँ पे सेट करते हैं 7 मिनट तक लॉगिन नहीं हो पाएगा। 7 मिनट के बाद यूजर अपना पासवर्ड रिट्राई कर सकेगा और अगर वो पासवर्ड सही है तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये एक लॉकआउट पॉलिसी हमने सेट की है। 3 बार हम यूजर को देते हैं ऑप्शन कि वो पासवर्ड 3 बार में कोई कोई भी एक बार सही पासवर्ड डाल दे। ओके, अब हम देखते हैं, अगर आगे देखते हैं ऑडिट पॉलिसी। तो यहाँ सबसे पहले ऑडिट पॉलिसी में माइक्रोसॉफ्ट की ओएस में, विंडोज की ओएस में ऑडिट पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बंद होती है और यहाँ लोकल पॉलिसी के अंदर ऑडिट पॉलिसी में हम ये सारी पॉलिसी ऑडिट की पॉलिसी इनेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको ये लॉग इन इवेंट्स है, ऑब्जेक्ट का एक्सेस, ये सारी चीज़ों का लॉग हमको मिल सके। तो हमको सिंपली क्या करना है, ये ऑडिट लॉग ऑन सक्सेस हो या फेलर हो, जब भी ये ट्राई हुआ हुआ है तो हम ये दोनों को टिक करके इनेबल करके ओके कर देते हैं। तो क्या हमको हमको ये लॉग फ्यूचर में भी मिल सके। ओके, तो हम सारे डायरेक्टरी सर्विस एक्सेस ये सारे का लॉग हम इनेबल कर देते हैं। ऑब्जेक्ट एक्सेस है उसका भी हम लॉग इनेबल, ऑडिटिंग इनेबल कर देते हैं तो हमको इसका लॉग मिल सके इन फ्यूचर। तो हमने ऐसे सारी ऑडिट पॉलिसी को इनेबल कर दिया है और अब हम आगे देखेंगे सिक्योरिटी पॉलिसीज को। तो सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए हमको जाना है सिक्योरिटी ऑप्शन में। तो हम ये सिक्योरिटी ऑप्शन में 7 जगह पे हम चेंज करने वाले हैं। तो 7 जगह में सबसे पहले ऑडिट की पॉलिसी है, उसको हम इनेबल करने वाले हैं। ऑडिट द एक्सेस ऑफ ग्लोबल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स को हम इनेबल करेंगे। ओके, और उसके बाद इस फोर्स ऑडिट पॉलिसी सब कैटेगरी सेटिंग्स को भी हम इनेबल करेंगे।
बाद हम अलाउ टू फॉर्मेट एंड इजेक्ट रिमूवेबल मीडिया को हम एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम CD रोम, ये फ्लॉपी और अलाउ सर्वर ऑपरेटर्स टू शेड्यूल टास्क, तीनों चीज़ों को हम इनेबल करेंगे। और उसके बाद हम डिस्प्ले यूजर इंफॉर्मेशन व्हेन द सेशन इज लॉक में यूजर डिस्प्ले नेम, डोमेन एंड यूजर नेम यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे। अब हम यहाँ पे हम यूजर क्रिएट करने वाले हैं और वो कैसे यूजर क्रिएट करना है वो मैं दिखाता हूँ। मेरे विंडोज 10 होम बेसिक में लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स की पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती है, इसलिए अब मैंने विंडोज 7 में इस माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करो और विंडोज 10 प्रोफेशनल में आपको मिल जाएगा ऐसे सिमिलर दिस पीसी में जाके राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करना है और मैनेज पे क्लिक करके ये आपको लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स मिलेगा जो विंडोज 10 होम में नहीं है। और यहाँ पे यूज़र पे जाके मैं न्यू यूज़र क्रिएट करूँगा, उसको करना है यहाँ पे करना है यूज़र, मैं नाम दे देता हूँ और क्रिएट। सो मैंने यूज़र क्रिएट कर दिया है और इसका पासवर्ड भी सेट कर देते हैं। सो पासवर्ड सेट करते हैं एज ए कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, कोई भी पासवर्ड सेट कर दो, अपर कैरेक्टर और उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर, वो सबका यूज़ करके मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है। सो ये यूज़र क्रिएट हो गया और अब आगे हम देखेंगे इस यूज़र के लिए हम और एक प्रिवेंटिव थिंग्स करेंगे जो उससे थीम या ऐसे कुछ भी फोटो या ऐसे कुछ स्क्रीन सेवर और सबका राइट्स हम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रखेंगे, यूजर के लिए नहीं रखेंगे। सो देखते हैं वो कैसे हो सकता है। वो स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करके रन लिख के एंटर किया मैंने और ये MMC रन में लिख के ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सोल 1 ओपन होगा, इसमें फाइल ऐड रिमूव स्वैपिंग और इसके अंदर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऐड करना है इसके अंदर। फिर ब्राउज पे क्लिक करो और ये यूज़र वाला ग्रुप को हमको सिलेक्ट करना है, इसको ओके फिनिश ओके। और यहाँ पे हमको पर्सनलाइजेशन की सारी चीज़ें इन्हें प्रिवेंट करनी है। सो मैं कहाँ पे गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक्स के अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर पर्सनलाइजेशन, और इसमें हम करें ये सारी चीज़ें जैसे कि थीम, स्क्रीन सेवर और ये प्रिवेंट चेंजिंग माउस पॉइंटर, ये सब कुछ हम यूज़र के लेवल पे प्रिवेंट करेंगे। मीन्स यूज़र डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज नहीं कर पाएगा और कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा, सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर ही चेंज कर पाएगा और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे ही ये सारी चीज़ों का कंट्रोल रहेगा। इसके लिए हमको यहाँ पे डबल क्लिक करके सारी चीज़ों को इनेबल कर देना है। ये सारी चीज़ें इनेबल करने के बाद हम सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पर ही कंट्रोल ला रहे हैं। सो यूज़र कोई भी चीज़ कर नहीं पाएगा, जैसे कि बैकग्राउंड भी चेंज नहीं कर पाएगा डेस्कटॉप का। और ये अप्लाई और ओके, और इसको हम अब कैंसिल करेंगे। सेव कंसोल सेटिंग्स टू इस कंसोल को हम सेव कर देंगे और सेव, और ये हो गया। सो अब जब हम रिस्टार्ट करेंगे पीसी को तब हमको हमारा ये जो नया यूज़र क्रिएट किया हुआ है वो यूज़र आएगा, उस पर हमको जो पासवर्ड सेट किया उस पासवर्ड से लॉगिन करना है। और ये जो यूज़र क्रिएट हुआ उसमें कोई भी EXE और कुछ भी रन होने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगेगा।
हाँ, सो ये पासवर्ड मांगेगा, तो और पासवर्ड एंटर होने के बाद ही वो EXE रन हो पाएगी। सो कभी भी कोई ईमेल थ्रू और किसी भी तरीके से वायरस या हैकर कोई ईमेल थ्रू वायरस भेजता है और EXE भेजता है और कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल वो भेजता है और यूज़र को एंड यूज़र को पता नहीं होता है, तो वो यूज़र क्लिक करके इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा, तब उसको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए होगा। सो एडमिनिस्ट्रेटर को जब वो कांटेक्ट करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर वो रीवेरीफाई कर सकता है कि ये ऑथेंटिकेट EXE है और वो ये इंस्टॉल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो ये एक बेसिक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो जाएगी आपकी विंडोज़ के सिस्टम में। सो इससे आपका कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव इसको कंट्रोल कर सकता है और वायरस आपके फॉर्म के कंप्यूटर्स में आने से रुक सकता है। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।